हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज़ भवजीत पाठक। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो दोबारा लॉ ऑफ साइन। बोलोगे सर ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हो, तीसरा आ गया। इसके बहुत सारे मेथड है इसको करने का, तो हम दोबारा एक दूसरे तरीके से करेंगे। पहला जो मेथड हमने किया था उसमें हमने वेक्टर को यूज़ करके किया था, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया गया था। दूसरे मेथड में हमने यूज़ किया सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो बहुत आसान है, क्लास 10 का छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। अब ये जो तीसरा मेथड है इसमें क्या करेंगे, हम दोबारा वेक्टर यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर किसी बच्चे को रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता हो तो मेरे दूसरे पिछले जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वेक्टर्स के रिगार्डिंग, वहाँ पे आप देख लीजिए, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है। राइट नाउ फॉर द टाइम बिंग इस बात को समझाने के लिए मुझे थोड़ा तो आपको बताना ही पड़ेगा रिजल्टेंट वेक्टर का लॉजिक क्या है। अगर आपको याद हो कि रिजल्टेंट वेक्टर का लॉजिक क्या होता था, देखिए आपके पास वेक्टर्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, उनके बीच में एक एंगल होता है। अगर एंगल नहीं होता है, जैसे मान लो 0 डिग्री हो जाता है या 180 डिग्री हो जाता है, मतलब या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है, ऐसा होता है, कोलिनियर, फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब वेक्टर्स के बीच में एंगल आ जाता है, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सर्टेन एंगल। तो वैसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, उनका रिजल्ट निकालने के लिए 2 किस्म के लॉज को अप्लाई करते हैं। एक को कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपने सुना होगा, और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये मैं बता भी चुका हूँ पहले, चलिए एक बार आपको बता ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। अगर आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कर रहे हो, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, डोंट गेट बोर्ड। आपको लग रहा है फिर से बता रहे हैं, आपको पकाए नहीं आ रहे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल सा छोटा सा मैं बता रहा हूँ, वरना आगे की बात समझ नहीं पाओगे अगर आपको इसमें ज़्यादा पता ना हो। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में करना क्या होता है, आपको किसी भी एक वेक्टर को या तो इसको पैरेलली शिफ्ट करना है, इस तरह से कि एक वेक्टर की जो पूंछ है वो दूसरे के हेड को टच करे। आप चाहो तो इसको भी ऐसे पैरेलल शिफ्ट करा सकते हो या तो इसको भी ऐसे पैरेलल शिफ्ट करा सकते हो। मैं इसको कर रहा हूँ, तो अगर आप पैरेलल शिफ्ट कराओगे, मतलब इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट करा के लेके आ जाओगे, तो आपको दिखेगा कैसे, ये वेक्टर दिखेगा, यहाँ पे बी वेक्टर। अब उस हिसाब से देखा जाए ये एंगल जो है वो भी आपका क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि यहाँ पे आपका ए था, ये भी आपका ए है, पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्लास 9। अब ये मत बोलना कि ये भी आपको नहीं पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इसके पूंछ से इसके सीधे तक उसी डायरेक्शन में अगर आप थर्ड लाइन ड्रॉ कर देते हो, वो क्या कहलाता है, इन दोनों वेक्टर के समेशन का रिजल्टेंट कहलाता है। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो है लॉ यूज किया है, इसको कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये सिंपल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, जिसमें उन दोनों वेक्टर्स को जिसको ऐड अप करना है वो एडजेसेंट साइड्स की तरह काम कर रहा है, और तीसरा जो रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड की तरह दिख रहा है। सिंपल है, कुछ नहीं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता था उसमें एक हल्का सा फर्क होता था। उसमें क्या करना पड़ता था, आपको दोनों वेक्टर्स को कोई शिफ्टिंग नहीं करना पड़ता। आपको क्या करना है, यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे मान लीजिए बी वेक्टर है, आपको बिल्कुल इसके पैरेलल और इक्वल लेंथ का एक वेक्टर बनाना है, तो वो भी क्या बन जाएगा, ए वेक्टर। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्वल वेक्टर ही कहलाएगा। और बिल्कुल इसके भी यहाँ पे इक्वल वेक्टर बनाना है। अब देखिए ये दोनों साइड्स आपके पैरेलल है, इक्वल है, ये दोनों साइड्स आपके पैरेलल है, इक्वल, तो ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या करना है, आपको 4 कॉर्नर्स होते हैं पैरेललोग्राम या कोऑर्डिनेट में, आपको 4 कॉर्नर्स होते हैं। आपको वो वाला कॉर्नर ढूंढना है जहां पे वेक्टर्स के या तो पूंछ जो है, टेल जो है वो टच कर रहा है एक साथ, या तो उनका हेड जो है वो एक साथ टच कर रहा है। कौन सा है, देखिए ये वाला जो एंड है, कॉर्नर है, इसमें दोनों के टेल्स टच कर रहे हैं, और ये वाला जो है दोनों का हेड टच कर रहा है। तो इसको लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक टेल दूसरे के टेल को टच कर रही है, ये नहीं लेना है, ये वाला कॉर्नर नहीं लेना है, ये और ये लेना है। अब इन दोनों कॉर्नर्स को आप जोड़ दो, काइंड ऑफ एक डायगोनली है, लेकिन वो वाला डायगोनल लेना है जो उन दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करने से बने जिन दोनों कॉर्नर्स में या तो वेक्टर्स टेल बाय टेल जुड़े हैं या तो हेड बाय हेड जुड़े हैं। सिंपल है, ठीक है। अब उसी डायरेक्शन जोड़ दो, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उधर की तरफ एंड हो रहा है, मतलब जहाँ पे टेल जुड़ा है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ पे हेड जुड़ा है वहां पे एंड हो रहा है। जहां पे एंड जुड़ा है वहां से ओरिजिनेट नहीं करना है, डायरेक्शन को उधर से इधर नहीं करना, इधर से उधर करना है। जहां से आपका टेल जुड़ रहा है वहां से उधर की तरफ डायरेक्शन को आपको थ्रो करना है। फिर ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, ये और ये ध्यान से देखिए कुछ ज्यादा अलग नहीं है। अगर आप इधर देखेंगे ये वैसे नहीं आएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से हटा देता हूँ, ध्यान से देखिए ये वही है जो यहाँ पे बना था, बस अप्रोच थोड़ा अलग था। इसमें पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था, उसमें ट्रायंगल को यूज किया गया था। अब आपको 2 वेक्टर दे दिए जाएंगे, दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लीजिए।
जैसे मन करे आपको निकालना निकाल लीजिए, तरीका आपको पता है। अब उस आगे का जो काम है वही मेन है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दैट वन। चलिए अब उसको स्टार्ट करते हैं। करना क्या है? अच्छा आप कहेंगे सर साइन लॉ क्या था, वही तो हम भूल गए। चलिए बताते हैं। अभी हम थोड़ा वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बताते हैं, रेसिडेंट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बताते हैं साइन लॉ होता क्या था। आपके पास मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसको ए वेक्टर मान लीजिए। तो रिजल्टेंट आपका ये कह रहा है, यही तो पढ़ा था मैंने, ट्रायंगल लॉ से निकालना है आपको, पैरेलल से निकाल लीजिए, बात तो एक ही है। बस उसमें क्या है, आपको ऊपर की तरफ एक दूसरा ट्रायंगल लिखना है, क्या फर्क पड़ता है, काम तो उसी में करना है। तो ऊपर वाला रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबसे बेस्ट ट्रायंगल निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल ले लीजिए बीटा, यहाँ पे ले लीजिए अल्फा, यहाँ पे क्या लेंगे बताइए, गामा ले लीजिए। अब साइन लॉ क्या बताता था, साइन लॉ क्या बताता था, कोई भी एंगल ले लीजिए साइन बीटा, उसका साइन ले लीजिए। अब उसका जो ऑपोजिट साइड है उसका मैग्नीट्यूड ए, अगर आप साइन गामा लेते हैं उसका ऑपोजिट साइड का मैग्नीट्यूड आर, और अगर आप साइन अल्फा लेते हैं उसका ऑपोजिट साइड का बी, इसका जो रेशियो है ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। हमने वहां पे ट्रायंगल नॉर्मल से किया था, वेक्टर वेक्टर का कोई पंगा था नहीं। यहाँ पे उन्हीं साइड्स को मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बस इतना सा फर्क है। काम काफी हद तक वैसा ही है, यहाँ तक कि डेरिवेशन भी काफी हद तक वैसा ही मिलेगा जो मैं पिछले वाले टॉपिक में करा चुका हूँ, वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए सेकंड पार्ट था। इसमें फर्क क्या है, बस कुछ नहीं, उसी ट्रायंगल के साइड जो है आप उसको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी सारा काम एक जैसा ही चलेगा, करना ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा करना कैसे है, अच्छा और एक चीज देखिए, अगर आप लाइन को यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, आपको याद होगा ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये वेक्टर पहले यहाँ पे हुआ करता था, दोनों के बीच का एंगल थीटा था। ये वेक्टर पहले यहाँ पे हुआ करता, आप उसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले गए, उसमें से यहाँ पे थीटा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल यहाँ पे थीटा है। अब आपको क्या करना है, इधर से परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, इनको सारा नेमिंग कर दीजिए, इसको एम दे दीजिए, एन ओ पी ऐसा नाम दे दीजिए। अच्छा अब क्या करना है, पहले आपको इन ट्रायंगल एम ओ एल लेना है, उसमें आप साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या लिखोगे आप, एम एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए, इसको कोने में डाल दो, एम एन आपका आ जाएगा ए साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये वाला राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल एम पी एन, इसमें भी आप लगा दो साइन बीटा। अब इसमें क्या है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज, आपको करना है परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका क्या है, एम एन है, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है, तो एम एन क्या आ गया, आर साइन बीटा। ओके देखिए ये भी आपके एम एन की इक्वल, वो भी आपके एम एन की इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू हम क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, ए साइन थीटा और आपका जो आर साइन बीटा है, आर को नीचे ले आइए, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। अच्छा काफी सारे बच्चों को डाउट हो रहा होगा, सर पिछले वाले टॉपिक में जो आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे डील करना चाहिए अल्फा बीटा गामा बोलेंगे, ये थीटा बीच में कहाँ से आ गया, थीटा तो पूरे स्टोरी में कहीं दिखना ही नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ वही वाला एंगल लेने होते हैं तो ट्रायंगल के अंदर होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ का अल्फा बीटा गामा आना चाहिए आपका। अब ये थीटा का चक्कर कहाँ से आ रहा है, तो कुछ अलग नहीं मिल जाएगा, हाँ थोड़ा अलग बनेगा, आखिरी में जो आपको आंसर मिलेगा वो थोड़ा अलग मिलेगा, लेकिन अलग का मतलब ये नहीं कि पूरा अलग है, आएगा वही, बस आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अलग कुछ नहीं है, आएगा वही, बस आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। आपको मैं बता भी दूंगा जो एंड तक हमारा आएगा वो, और ये जो कि ट्रेडिशनली आता है, कन्वेंशनली आता है वो, और हम जो निकाल रहे हैं उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। बट ये वाला डेरिवेशन है, ये आपको आपके वेक्टर के चैप्टर में, अगर आप साइंस के स्टूडेंट ए लेवल में अभी गए हैं, एक वेक्टर का चैप्टर फिजिक्स में मिलेगा, उसके अंदर अगर आपको साइन लॉ देखना है तो आपको इसी टाइप का साइन लॉ दिखेगा। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये तो अलग होगा, अलग कुछ नहीं है बाबा, मैं आपको समझा दूंगा, अलग कुछ नहीं है, जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं वही वाला है। तो चलिए पहले इस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ तक आपका आ गया, अभी आपको क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लीजिए, इसको नाम दे रहा है, दे दीजिए टी दे दीजिए, और इसका कोई लेंथ कुछ देना है दीजिए, वाला ओटी ओटी लगा कर भी काम चला सकते हैं। इसको आपने लेंथ का नाम दे दिया एल, कहीं पे लिखना है आप लिख लीजिए, लेट कर ले, ओटी जो है वो आपका एल है, लेट करना है कर लीजिए। अच्छा आप क्या करना है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इन ट्रायंगल ओ टी पी, इस पे आप साइन लगाइए,
साइन क्या आएगा बीटा। अब ध्यान से रोटी घुमा के देखिए, ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपका ओटी है जिसको आप लिख सकते हो एल भी ले रखा है, और हाइपोटेनस आपका बी। बी का वेक्टर नहीं लेना है, मैं बाद में बता चुका हूं पहले भी कि यहाँ पे वेक्टर नहीं लेना है, भले ही बी आपका वेक्टर है लेकिन काम तो आप उसके मैग्नीट्यूड को लेके करें क्योंकि लेंथ को लेके करें। राइट नाउ दैट वेक्टर इज अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। When you are dealing something as a side of a triangle, you should take into consideration only the length of that side. Length का मतलब क्या होता है? Magnitude. तो गलती से भी यहाँ पे वेक्टर का साइन मत डालना। जब भी हम ऐसे काम करते हैं काफी सारे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप वेक्टर का साइन क्यों डालते हैं? अरे बाबा क्यों डालूं? अभी तो मैं मैग्नीट्यूड को लेके काम कर रहा हूँ। जब सारा काम हो जाएगा, कुछ फाइनल आंसर मिल जाएगा, उसके बाद अगर आपको वेक्टर का साइन जोड़ना है टू बी प्रिसाइज और टू बी एक्यूरेट अबाउट इट्स डायरेक्शन, वो बात की बात है। लेकिन जब आप किसी चीज़ की प्रोसेसिंग कर रहे हो और किसी वेक्टर को आपने किसी ट्रायंगल या पैराग्राफ या किसी भी पॉलीगन का साइन ले रखा है, वहाँ पे गलती से भी आप कभी उसका वेक्टर का साइन मत डालना, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपको भी दिक्कत करेगा, समझने वाले को दिक्कत तो करेगा। अच्छा यहाँ पे आगे करते हैं, बी को यहाँ पे मिल दीजिए। अब क्या करना है बताइए, क्या करना है? ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बाजू वाला, उसको लेना है इन ट्रायंगल OTM, इसमें क्या लगाना है? साइन अल्फा। फिर साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अगर कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर परपेंडिकुलर कौन सा लेना होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा लेना होता है, बेस किसको लें सर, अभी भी दिमाग खराब करता है। अरे भाई बहुत सिंपल है, चलो मैं बता ही देता हूँ। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल होता है, जिस वाले साइड में आपने थीटा चुन रखा है, जिस वाले पार्ट को एंगल को या जिस कॉर्नर को आपने थीटा चुन रखा है, उसका बाजू वाला साइड हमेशा बेस होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। सिंपल लॉजिक है। अगर आपने इसको थीटा चुन लिया होता तो ये आपका बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर है। मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होंगी, अभी बस 10th से उठ के 11th में आए हैं, इन सब बारे में ज़्यादा डिटेल में पता नहीं होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर आप इसका ट्रायंगल में देखोगे आपका एंगल यहाँ पे, इसको थीटा मानो, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है आपका एल, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका। अच्छा, इसका जो हाइपोटेन्यूज है देखिए, अगर ये आपका थीटा यहाँ पे है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए है, तो अब यहाँ क्या लिखोगे ए लिखोगे, एल क्या आ गया ए साइन अल्फा। इसको इक्वेशन पर 5। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या समझ आ रहा है, दोनों ही एल के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ए साइन अल्फा बी साइन बीटा। अच्छा बी को नीचे ले जाइए और ए को नीचे ले जाइए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3rd और 4th को सॉरी 6th को ध्यान से देखिए, साइन थीटा बाई आर साइन बीटा बाई ए के इक्वल है, यहाँ पे साइन अल्फा बाई बी भी साइन बीटा बाई ए के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये साइन बीटा बाई ए दोनों जगह पे आपको कॉमन दिख रहा है, तो उसके चक्कर में क्या बोल सकते हैं, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। और क्लैरिटी के साथ पता है तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तब क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 3rd एंड 6th, तो क्या लिख सकते हो साइन अल्फा बाई बी साइन बीटा बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा बाई आर। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ साइन। अब बोलोगे सर आपने प्रूफ तो कर दिया लेकिन बड़ा अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन लॉ जो कि हम हमेशा से पढ़ता आ रहे हैं, वो तो अंदर वाले एंगल्स को लेके करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे अगर देखा जाए साइन अल्फा का बीटा बी आना चाहिए था, आ गया, साइन बीटा बाई ए आना चाहिए था, आ गया, यहाँ पे साइन गामा बाई आर आना चाहिए था, और सर आपने तो यहाँ पे साइन थीटा बाई आर डलवा दिया, ये तो कुछ अलग ही हो गया। अलग कुछ नहीं है भाई, एक ही है, अलग कुछ नहीं है, बस आपका ऑब्जर्वेशन स्किल जो है शायद वो पूरा है, आप देख नहीं पा रहे। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पे आपका थीटा था, अगर आपको यहाँ पे गामा लाना है तो गामा को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए डायग्राम में, गामा प्लस थीटा क्या है आपका 180 डिग्री, ऐसा है ना, इधर थीटा है इधर आपका गामा है, तो गामा प्लस थीटा क्या है 180 डिग्री, तो थीटा को क्या लिख सकते हो 180 माइनस गामा। तो यहाँ पे जो आपको साइन थीटा दिख रहा है इसको आप लिख सकते हो 180 माइनस गामा। माइनस गामा। अब अगर आपको ट्रिको का थोड़ा नॉलेज हो तो आपको पता होगा 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है,
अब मतलब मेरे लिए अभी थीटा गामा है, तो साइन 180 माइनस गामा क्या हो जाएगा, साइन गामा ही हो जाएगा, साइन गामा ही मेरे होगा। तो ये बिल्कुल वही आ गया जो हमेशा से हम पढ़ते आ रहे थे। आपको यही चाहिए था ना कि साइन गामा भाई आ चाहिए था, तो लेके आ गए। लेकिन शायद आपके बुक में जो है वो शायद इसको गामा में कन्वर्ट नहीं करते, वो शायद थीटा नहीं रख देंगे। अगर आप अपने फिजिक्स की बुक्स खोल के देखोगे तो शायद वहाँ पे आपको थीटा ही मिलेगा, वो गामा में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो घबराना मत, ये मत सोचना कि जो साइन लॉ हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में यहाँ वहाँ वो और ये चीज़ अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, ये होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के नाते जो पहले के दो मैंने टॉपिक में साइन लॉ का जो मैंने समझाया था उसमें तो ट्रेडिशनल में यही बता रहा था कि आपके जो अंदर के तीन एंगल्स होते हैं उनका साइन और उनका जो ऑपोजिट साइन का रेशियो होता है वो सारा इक्वल होता है। अब ये वाला जो डेरिवेशन हमने किया है इस एक नई चीज़ पता चली, क्या कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अंदर के एंगल्स को यूज़ करना पड़ेगा। कभी बार इस लॉ के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर आप बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल था ना थीटा, वो भी यूज़ हो सकता है। मतलब इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। चलिए वो भी बता दें, जब लगे हाँ तो जब कर ही रहे हैं तो बता ही देते हैं। अरे देखिए साइन लॉ को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। अब तक हम साइन लॉ को सिर्फ बार बार अंदर के एंगल्स को यूज कर करके ही करे जा रहे हैं। अब हम बाहर के एंगल्स जो होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स को कहा जाता है, उसको यूज करके करें। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल, अच्छा इसको समझाने के लिए बेकार में आपको वेक्टर यूज नहीं कर रहा, सिंपल ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, क्योंकि करना तो ले देखिए ट्रायंगल ही है। और वेक्टर का जब आप ट्रायंगल को यूज करो उसको ट्रिग्नोमेट्री लगाना होता है, लेंथ लेना होता है, साइन बाय डायरेक्शन कुछ मैटर भी नहीं करता, तो छोड़िए ना ट्रायंगल को नहीं समझते हैं। तो मान लीजिए आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये आपका ए है, यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है, तो ये आपका बी है, ये गामा है, तो ये आपका सी है ना। जैसे ही देना है दे दीजिए। नाम में क्या रखा है, वैसे नाम में सब कुछ रखा है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है तो दे दीजिए जो आप बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल वे में देखा जाए तो साइन लॉ जो होगा वो ये बताता है कि भाई अंदर का कोई भी एंगल ले लो, साइन अल्फा बाई ए, उसका जो ऑपोजिट साइड, फिर यहाँ से गामा ले लो, साइन गामा बाई सी, इधर से साइन बीटा ले लो, ये होता है साइन लॉ। आप चाहो तो उसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, ए बाई साइन अल्फा बी बाई साइन बीटा प्लस सी बाई साइन गामा, वो भी एक तरीका होता है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, 3 डेरिवेशंस कर लिए तो आ जाना चाहिए आपको समझ। अब क्या होता है एक्सटीरियर एंगल को यूज करके हम कैसे कर सकते हैं? देखो अगर मैं इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करता हूँ, इस एंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे मान लो इसका आपने नाम दे दिया, क्या दे बताओ, चलो इसका नाम दे दिया एक्स, इसको फिर आगे प्रोड्यूस कर दिया, इसको नाम दे दिया मैंने वाई, और इसको भी मैंने इधर के साइड प्रोड्यूस कर दिया, और ये वाला जो एंगल है इसको नाम दे दिया, अच्छा गामा और वाई में कंफ्यूज मत होना, ये मैंने ऐसे घुमा के रखा हुआ है, ये वाई है ये गामा है, इस वाले एंगल को हमने जेड, ठीक है। अब इसी लॉ को हम अल्फा बीटा गामा नहीं, जो अंदर का एंगल उनके हिसाब से नहीं, एक्स वाई जेड के हिसाब से करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। उसके लिए सबसे पहले आप ये जान लो कि ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। साइन के अंदर आप 180 माइनस जब थीटा करते हो तो क्या आता है साइन थीटा। ये पहले फॉर्मूला जान लो, ये काम आने वाला है यहाँ। अभी कुछ अगर मैंने वहाँ पे यूज भी किया था, जब मैंने वहाँ पे थीटा को काम 180 माइनस गामा लिखा था, वहाँ पे मैंने यूज किया था, तो यही फॉर्मूला था। इसको दिमाग में काट बात देख लो, कर लिया, नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा करना क्या है, सिंपल है। देखो भाई मैं दोबारा से डेरिवेशन नहीं करता, दोबारा डेरिवेशन क्यों करता बाबा, आपको तो समझ आ ही गया है, दोबारा डेरिवेशन नहीं करना। मान लेते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, आगे करते हैं कि ये बाहर के एंगल्स हम कहाँ से डिड्यूस करें। सिंपल है, देखो अल्फा जो है, देखो एक्स प्लस अल्फा जो है, एक्स प्लस अल्फा जो है वो क्या है 180। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे अल्फा की बात करते हो क्या आ जाएगा 180 माइनस 6। उसी तरह वाई प्लस बीटा जो है वो आपका क्या बन रहा है 180। रीजन पता है ना, लीनियर पे। फिर क्लास 9 आ गया, इसको उधर ले जाओ तो बीटा क्या आ जाएगा। उसी तरह अगर इधर देखोगे गामा प्लस जेड जो है ये भी 180 है, तो गामा क्या आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसके अल्फा गामा बीटा के अंदर ये वैल्यूज डालना है। तो
डालो तो क्या आता है देखते हैं। जो आपको साइन अल्फा दिख रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या डालोगे 180 माइनस एक्स अपॉन ए। फिर गामा की वैल्यू क्या डालोगे 180 माइनस जेड। और बीटा की वैल्यू क्या डालोगे साइन 180 माइनस वाई। अगेन वाई और गामा में कंफ्यूजन मत करना भाई, वाई अलग है गामा अलग है। अच्छा अभी मैंने क्या बोला था साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन अभी मेरे थीटा एक्स है ना, तो साइन 180 माइनस एक्स क्या आ जाएगा साइन 180 माइनस जेड क्या आ जाएगा साइन 180 माइनस वाई क्या आ जाएगा। लीजिएगा पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा का पूरा जो खेल है, पूरा का पूरा जो अपीयरेंस है वो बदल गया। ये सारा का सारा अल्फा बीटा गामा के हिसाब से था जो कि अंदर के एंगल्स थे, अब ये पूरा का पूरा एक्सट्रीम एंगल में कन्वर्ट हो गया। समझ गए। तो ये भी एक साइन का होता है, बस इसमें क्या होता है हम इंटीरियर एंगल्स को यूज नहीं करते, एक्सटीरियर एंगल को यूज करते हैं। ये जान लीजिए क्योंकि कभी बार न्यूमेरिकल्स आपको घुमा फिरा के आपको चाहिए मेंस के क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा, नीट में भी मिल जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस दिख जाते हैं जहाँ तक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तो हमने पढ़ा था अंदर का एंगल, ये बाहर का एंगल कहाँ से बचेगा, तो कुछ नहीं मतलब ये तरीका होता है। ओके समझ लीजिए अच्छे से। अगर किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ईमेल आईडी नीचे मिल जाएगा, ठीक है। मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियो अपलोड करके दिखा दूंगा। जिस किस्म की रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई बैक एज सून एज पॉसिबल। ओके चलो आज के लिए इतना ही, लाइक सब्सक्राइब करना ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लो। चलो बाय।